Let's pray. Heavenly Father, we come to your presence this evening, Lord, to give you thanks and praise because you're God Almighty, creator of heaven and earth. Lord, we look at your creation and are reminded, Lord, that you are in the beginning, you created all things, O Father. Father, we thank you for this evening. We commit this home into your loving hands. We commit Brother Claude into your loving hands, Lord, as he ministers to us. Pray, Lord, that you will open our hearts and our minds, not only of the people who are here, but even the people who will be listening to the teaching today. Open their hearts and their minds, O Father. Lord, also prepare us to go to people whose hearts you're preparing, Lord, so that when we speak the truth to them, that they will be reconciled to you. We commit this time now, Lord, into your loving hands. In Jesus' most precious name, we pray. Amen. आज हमारी बहन सिस्टर, आपका नाम क्या है? अनीता. ओके. सो भाई और बहनों, आज धन्यवाद इस समय के लिए, प्रभु यीशु के उपस्थिति के लिए हमारे अंदर। कोलोस्य 1:27 के अनुसार प्रभु यीशु हमारे भीतर जीता है. ओके. The body of Christ, a very warm welcome to each and every one of you in the mighty name of our resurrected Savior, Lord Jesus Christ. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आदि आम्ही खूप बॉब मारताल नो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ओके. सो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, सिस्टर अनीता न्यू है इसलिए थोड़ा बेसिक लेता हूं मैं. ओके, आई जस्ट टेक इट फॉर हर. तो बाइबल में 3 बार यह शब्द सीखो लिखा है, केजेवी बाइबल में. ओके, केजेवी बाइबल में 3 बार यह शब्द सीखो लिखा है. अगर हम लोग 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है इंग्लिश में? स्टडी टू शो thyself approved unto God, a workman who needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. मतलब तुम एक ऐसा कामगार बनो जो लज्जित ना होना पाए, परंतु सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करके प्रस्तुत करो. इसका यह मतलब है. अभी जो हिंदी बाइबल तुम पढ़ोगी उसमें यह शब्द नहीं है, क्योंकि यह जो है हम लोग किंग जेम्स बाइबल फॉलो करते हैं. किंग जेम्स बाइबल 1611. ओके. तो उसमें 3 बार यह शब्द सीखो लिखा है. स्टडी स्टडी स्टडी. एक्लेसियास्टिस अध्याय 12 वचन 12, फिर थेसलोनियंस के पुस्तक में, और फिर 2 तीमुथियुस अध्याय 2:15 में. मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं. हम क्या करते हैं? सत्य के वचन को विभाजन करते हैं. मतलब टाइम पास्ट मतलब आदि काल में. बट नाउ मतलब आज के युग में. और एजेस टू कम मतलब भविष्य काल में. ये तीनों स्क्रिप्चर हमको बाइबल में मिलता है. एफिसियो अध्याय 2 का 11 और 12 में टाइम पास्ट, भूतकाल में. बट नाउ आज के युग में एफिसियो का 2 का 13, और भविष्य काल में एफिसियो 2 का 7. अभी हम लोग कहां पर है? हम लोग भूतकाल में नहीं है. हम लोग क्रूस के पहले नहीं है. हम लोग कहां है? क्रूस के बाद है. क्रूस के बाद क्या हम लोग प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, 5, 6, 7, 8 में है? नहीं. हम लोग 2025 में. आज तारीख क्या है? व्हाट इज द डेट टुडे? 9 तारीख नवंबर के 225. तो हम लोग यहां पर है. यहीं कहां पर रहेंगे? 2025 9 नवंबर 2025 में. तो अब यहां पर मती, मार्क, लूका, यूहन्ना में प्रभु यीशु ने कुछ बातें बताई थी. फिर यहां पर उत्पत्ति से लेकर मलाकाय तक. मलाकाय कितने हमने बुक्स आर देयर इन द ओल्ड टेस्टामेंट? 39. हमने बुक्स आर देयर इन द न्यू टेस्टामेंट? नया वाचा में कितने बुक है? 27 और 39 कितना हुआ? 66. अभी ये 39 पुस्तक जो है पुराने वाचे का, यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे लिए नहीं लिखा गया है. ये इज़राइल की बातें बताई गई है. फिर जब प्रभु यीशु जन्माता है, मत्ती के अध्याय 1 से लेकर मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, ये भी यहां पर यीशु क्रिस्त किन लोगों के लिए आए थे? इज़राइल के लिए आए थे. लेकिन हमें यहां पर
प्रभु यीशु किस तरह से मिला? जब यीशु क्रिस्त को 3 बार नकारा, 3 बार। मत्ती के अध्याय 21 में जब प्रभु यीशु एक मंदिर में प्रचार कर रहा था, तब कुछ फरीसी लोग आकर उससे पूछने लगे कि तुम ये किसके अधिकार से करते हो? तो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि यूहन्ना बपतिस्मा किसके अधिकार से बपतिस्मा दे रहा था? तो यूहन्ना बपतिस्मा को किसने भेजा था? खुदा ने। यह हमें यूहन्ना अध्याय 1:6 में मिलता है। खुदा पिता ने यूहन्ना बपतिस्मा को भेजा था। तो उन लोगों ने उत्तर नहीं दिया। तो पहली बार उन्होंने खुदा पिता को नकारा। दूसरी बार जब मार्कुस के पुस्तक अध्याय 15 वचन 12, 13, 14 में जब पिलात के सामने प्रभु यीशु खड़ा था, तब उसने लोगों से कहा, क्या मैं प्रभु यीशु को क्रूस पे मारूं या बारनबास को? तो उन लोगों ने क्या कहा? प्रभु यीशु को क्रूस पर मारो। तो पिलात ने क्या कहा? मैं अपने हाथों को धोता हूं। तो उन लोगों ने क्या कहा? उसके लहू को हमारे ऊपर और हमारे बच्चे के ऊपर आने दे। मतलब वो श्राप जो है वो हमारे ऊपर और हमारे बच्चे के ऊपर आने दो। तो दूसरी बार उन्होंने प्रभु यीशु को नकारा। यहां पर मार्क की पुस्तक अध्याय 15, 12 से 14। तीसरी बार प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 में 51 में, प्रेरितों की पुस्तक 7 वचन 51 में जब स्टीफन प्रचार कर रहा था, तब उन लोगों ने पवित्र आत्मा को नकारा। तो यहां पर खुदा जो इजराइल के लिए आया था, इजराइल का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को बंद किया और प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 वचन 57, 58 में साउलू बोल के एक व्यक्ति खड़ा रहता है जो स्टीफन के मौत का विटनेस होता है, साक्षी होता है। उसके बाद प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 8:1 में साउलू विटनेस था और प्रेरितों की पुस्तक 9 में खुदा साउलू इस व्यक्ति को जब वो दमास्कस जा रहा था क्रिश्चियन लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए, उसको छू लिया और साउलू यहां पर क्या बना? पौलू बना। तो वहां से हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। अभी जो पेंटिकॉस्टल चर्च है, जो विचित्र भाषाओं में बात करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि जो चर्च था, जो कलीसिया था, वो प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में शुरू हुआ। अगर वो प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में शुरू हुआ तो उन्हें वह सब चीजें करने की जरूरत है जो ये लोग प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में करते थे 2000 साल पहले। क्या करते थे वो लोग? अगर हम लोग प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 एक्ट्स चैप्टर 2 को खोलते हैं, हम लोग प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 अध्याय 2 वचन 44, 45 और 46 में क्या देखते हैं हम लोग? 44 में, और वे सब विश्वास करने लगे और वे इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुओं साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन के मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे, आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोगों उन पर प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। इसका क्या क्या चीजें कि वे इकट्ठे होते थे, भोजन करते थे, एक साथ रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना करते थे। और कौन सी चीज करते थे? चौथा चीज, जो वस्तुएं उनकी थी वो बेचकर उन लोगों की जरूरतें पूरी करते थे जिनके पास कुछ नहीं थे। मतलब अगर एक कलीसिया है, उसमें 200 लोग हैं, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 के अनुसार 200 लोग हैं। 200 लोगों में से 100 लोग जो है वो करोड़पति है। सब लोगों 100 लोगों के पास 2-2 करोड़ है। कितना करोड़ है? 2-2 करोड़। बाकी के जो 100 लोग हैं उनके पास पैसे नहीं हुए, गरीब है। तो इसके अनुसार अगर प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में जो सब चर्च कहते हैं कि प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में शुरुआत हुआ, बैप्टिस्ट चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च, सब जो चर्चिस है जो कहते हैं कि प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में चर्च शुरू हुआ, उनको क्या करना चाहिए? नंबर 1, इकट्ठा होना चाहिए। वे आज इकट्ठे होते हैं? यस, इकट्ठे होते हैं। रोटी तोड़ते हैं, रोटी तोड़ते हैं, तोड़ते हैं। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, करते हैं।
भोजन एक साथ करते हैं। क्या वे लोग अपने धन संपत्ति को बेचकर चर्च में, कलीसिया में जो गरीब लोग हैं, क्या वे अपने चीजों को उन गरीब लोगों के साथ साझेदारी से बांटते हैं या नहीं बांटते हैं? बताओ मुझे, क्यों नहीं बांटते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु के अनुसार कलीसिया, जो हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यहां पर शुरुआत नहीं है, यहां पर मसीहा का चर्च शुरू हुआ था। जो प्रभु यीशु ने मत्ती के अध्याय 16 में कहा था कि पतरस तू खंबा है और इस खंबे पर मैं अपना चर्च बांधूंगा। जो प्रभु यीशु ने मत्ती के अध्याय 16-18 में कहा था, वही चर्च यहां पर शुरू नहीं हुआ था, एडिशन हुआ था। द चर्च, Messianic church which Jesus spoke in the Gospel of Matthew never started over here. It started in the Gospel of Matthew. Here people were added. यहां पर एडिशन हुआ था। समझ में आ रहे क्या करना? तो एक हमें मत्ती के प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में मिलता है, दूसरा प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 में। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 खोलेंगे, अध्याय 4 का 35 पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा है यहां पर? एंड 35 नहीं, 34 और 34 और 35। और उनमें कोई भी दारिद्र्य नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बाकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। वचन 34 में क्या है इंग्लिश में? वर्स 34, Acts 4:34, neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of land or houses sold them and brought the prices of the things that were sold. वचन 35, प्रेरितों की पुस्तक 4 का 35, और जैसी जैसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हरेक को बांट दिया करते थे। And laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according to as he had the need. जिस तरह से उनकी जरूरत थी। और प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2, वापिस एक स्क्रिप्चर पढ़े, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 का 45 पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या? और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते। देखो सेम स्क्रिप्चर दोनों जगह पे है। और यहां क्या? एंड सोल्ड देयर पोजेशंस एंड गुड्स एंड पार्टेड देम टू मैन एज एवरीवन हैड नीड। 44 पढ़ो, उसके पहले के एक स्क्रिप्चर पढ़ो, क्या लिखा है? और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी मतलब, और ऑल ऑफ देम दैट बिलीव वर टुगेदर एंड हैड थिंग्स इन कॉमन। मतलब अगर मेरे पास अभी नया गाड़ी कौन सा है? अभी तो नया गाड़ी कौन सा आया है मार्केट में अभी? हाँ, समझो मेरे पास एक बलेनो है, तो वो बलेनो मेरा खुद का नहीं है। हमारे चर्च में कितने 25-30 लोग हैं, उन सब लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा घर नहीं है, चर्च के सब लोगों का घर है। मतलब साझे से, एवरीथिंग दे हैड इन कॉमन। मतलब जो मेरे पास थी वो मेरा ही नहीं, सब लोगों का है। किसी के पास कुछ कमी नहीं थी उस समय। क्या आज के युग में कमी है लोगों के पास जो कलीसिया में इकट्ठे होते हैं? कोई गरीब है, कोई एकदम गरीब है, कोई महागरीब है। यस और नो? है कि नहीं? Are there people who are poor, very poor and very, very poor in the same church where the pastor has got a big car or 3 cars, where the pastor has got a big bungalow? Yes, है ना गरीब। तो क्या करना चाहिए? तो उस पासवान को बेचना चाहिए। सपोज उस पैसों, घर को बेचा, गाड़ी को बेचा, धन संपत्ति सब इकट्ठा करके अगर उसके पास 20 करोड़ इकट्ठा हुआ और चर्च में 20 लोग हैं, तो 20 करोड़ चर्च के 20 लोगों में बांटना चाहिए। करते हैं वो लोग? नहीं। क्यों नहीं करते हैं वो लोग? और ऐसा क्यों कहते हैं कि कलीसिया प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में शुरू हुआ? क्योंकि यह जो ट्रेडिशन है, क्या कहते हैं इसको? ट्रेडिशन को, यह एक चाल है जो इतने सालों से चल रहा है, 90 साल 100 साल। किसी ने तो प्रचार किया था कि प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में कलीसिया शुरू हुआ और सब लोग उसके पीछे पीछे भागते चले गए। किसी ने यह सोचा नहीं कि मुझे बाइबल में डुबकी मारना है और यह देखना है कि सच्चाई क्या है। बेरिया के लोगों ने क्या किया? प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 17 वचन 11 में क्या किया?
जो कुछ भी पौलुस पढ़ाते थे वे सुनते थे हर दिन और घर पर जाके क्या करते थे? चेकिंग करते थे, देखते थे कि यह सही है या गलत है। अगर पौलुस ने कोई गलत प्रचार किया होता तो वो क्या करते? पौलुस से जाके प्रश्न पूछते, भाई पौलुस, ये आपने जो चर्च में पढ़ाया है ये गलत है। क्या हम लोगों में आज वह शक्ति है या हम लोग भयभीत होए बगैर उस पासवान के पास जाके ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है? नहीं पूछते, क्योंकि लोगों ने आज क्या किया, वो पासवान को एक खुदा का दर्जा दे दिया, उसको दूसरा भगवान बना दिया। लोग कहते हैं मैं यहां पर था, ये धर्म को छोड़ा, ये छोड़ा, अब मैं बिलीवर बन चुका। उस बिलीवर बनने से कोई स्वर्ग नहीं जाता है। स्वर्ग लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उन लोगों ने स्वीकार कर लिया 1 कोरिन्थियंस 15 का 1 से 4 में कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जिलाया गया मुर्दे में से, और उसने हमारे सब पापों का दंड कोलोसियंस 2 के 13 के अनुसार भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सब पापों का दंड अपने ऊपर लेकर मुझे पाप क्षमा दिलाया। इसी कारण मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। कारण ये नहीं है कि मैंने मूर्ति पूजा छोड़ा इसलिए स्वर्ग में जा रहा हूं। कारण ये नहीं कि मैं उस कलीसिया में जा रहा था वहां छोड़ के। कारण धर्मांतर का कोई प्रश्न ही नहीं है। सबसे जरूरी बात है दिल का नियंत्रण होना। अगर मेरे दिल में बदलाव नहीं आया तो आप जंपिंग जैक जैसे मेंढक है, मालूम है मेंढक यहां से वहां जंप कर रहे हैं, ऐसे लोग भी जंप करते रहते हैं, इस कलीसिया में उस कलीसिया, उस कलीसिया से उस कलीसिया, उस कलीसिया से उस कलीसिया। यहां कोई जंपिंग नहीं हो रहा है, तुम जहां रहो वहां रहो। और कलीसिया नहीं भी आ सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दिल से स्वीकार करो कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। तो हम लोग क्या पढ़ाते हैं 2 तीमुथियुस 2 के 15 के अनुसार कि प्रभु यीशु जब मरने के बाद वह जी उठा तब सबसे पहला प्रभु यीशु किसको उपस्थित हुआ, किसको प्रकाशित दिया? पौलुस को। गलातियों के अध्याय 1 का 11 और 12 जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि जो कुछ भी मैं सुसमाचार सुनाता हूं वह किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिला है मुझे, वह खुद प्रभु यीशु ने प्रकाशित द्वारा मुझे पढ़ाया है। पौलुस कहता है खुद प्रभु यीशु ने। और प्रभु यीशु ने पौलुस को एक ही बार प्रकाशित नहीं दिया, बार बार दोहराता रहा और प्रकाशित देता रहा उसे। 3 साल देता रहा उसे, बंद नहीं हुआ। 2 कोरिन्थियंस अध्याय 12 के 7, 8, 9 पढ़ते हैं तो वो बोलता है आई हैव रिसीव्ड मल्टीपल रेवलेशंस, बहुत से मुझे प्रकाशित। मतलब शुरुआत में पौलुस बपतिस्मा देने लगा, लेकिन फिर बाद में 1 कोरिन्थियंस 1 का 17 पढ़ते समय पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए भेजा नहीं। क्यों भेजा था? ताकि पौलुस क्रूस का प्रचार करे। पौलुस कहता है ये 1 कोरिन्थियंस आप पढ़ सकती हो बाइबल में, 1 कोरिन्थियंस 1 का 17 पढ़ो।